चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। कल ममता बनर्जी उस समय चोटिल हो गई जब उनकी कार को एक अन्य वाहन से टक्कर से बचाने के लिए अचानक रोकना पड़ा। पहले कमंडल फिर मंडल पीएम मोदी के दाव ने 48 घंटे में बिहार के राजनीति में कर दिया बड़ा खेल। असम पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ हिंसा फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी है। अयोध्या में कंपार्टमेंट खुलने के बाद भारी भीड़ को देखते हुए सीएम योगी ने खुद संभाली कमान, लोगों से कहा आपस में धक्का मुक्की न करें। कोर्ट के फैसले से पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी मथुरा को लेकर बयानबाजी साबित करती है कि हमारे सब्र का परीक्षा ली जा रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम मंदिर के रामलला प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग और अखंड बता दिया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी पर चर्चा न हो इसलिए ऐसा ड्रामा किया गया है। जियो ने लॉन्च किया अपना 5G स्मार्टफोन, मात्र 1500 रुपए में मिलेगा 6000 mAh की धाकड़ बैटरी और कई सारे अन्य फ्यूचर। आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का हुआ ऐलान, भारत के खिलाड़ियों का हुआ जलवा, 11 में से 6 खिलाड़ी इंडिया का। बिहार में अब कोई नहीं रहने वाला है गरीब, नीतीश कुमार हर बीपीएल परिवारों को देंगे 2 लाख रुपए। मोदी से हटकर हेमंत बिस्वा शर्मा से भिड़े राहुल गांधी अपना ही नुकसान करवा लिए। सीएम हेमंत को गिरफ्तार करने आई थी सीआरपीएफ, एयरपोर्ट पर खड़ा रहा विमान, सीआरपीएफ आईजी और 500 जवानों पर प्राथमिकी दर्ज। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। सपा ने विधायक रविदास मल्होत्रा पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। भारत के साथ डील रद्द, मालदीव ने चीन के साथ मिलाया हाथ, लक्षद्वीप के पास करेगा सर्वे, जिनपिंग ने भेजा दूत। बिहार की बेटी सादिया परवीन ने किया कमाल, बनी सीवान जिले की पहली मुस्लिम पायलट। राशन कार्ड पर गेहूं चावल लेने वाले का बदला नियम, हर सदस्य को बारी बारी से लगाना होगा अंगूठा। यह बेतुका है, भारत को यूएनसी में परमानेंट सीट न मिलने पर भड़के एलन मस्क। उड़ीसा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 17 जिला के डीएम बदले, 41 जिला को मिली नया तैनाती, आईएएस अफसरों को भी तबादला किया। एलआईसी पॉलिसी पर मिलेगा सस्ता पर्सनल लोन, नया नियम लागू। सोने और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले ही यह फैसला लिया है। इसको 12.50% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया गया है। दिल्ली के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट वाले सोने का कीमत 62,480 रुपए है, वहीं 22 कैरेट वाले सोने का कीमत 57,230 रुपए है प्रति 10 ग्राम का। इसी के साथ अगर बात करें चांदी के भाव के तो 71,500 रुपया प्रति किलो पे बिक रहा है। 72 घंटे में बदल गई कहानी, 39,000 करोड़ गवा गए मुकेश अंबानी। 2023-24 के बजट में नई इनकम टैक्स व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने नई घोषणा की, जिसमें 7 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स पर छूट दी गई है। अगर आपका इनकम सालाना 7 लाख रुपया है तो आपको 1 भी रुपया सरकार को टैक्स नहीं देना है। जम्मू कश्मीर में अंतिम चुनाव की विपक्षी की मांग के बीच इलेक्शन कमीशन ने अंतिम मतदान की सूची का प्रकाशन कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट फाइनल किए जाने के बाद अब राज्य में चुनाव करवाने का रास्ता साफ हो गया है। मौसम विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश लेकर बिहार में प्रचंड ठंड की चपेट में है। कड़ाके की सर्दी की वजह से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2018 के नियम लागू नहीं होंगे, इसलिए मीसाबंदी पेंशन दी जाएगी और पत्नी को आधी पेंशन की राशि मिल सकेगी। 5G शुरू करने के टारगेट से चूकने पर 2 कंपनियों को देना होगा भारी जुर्माना। वोडाफोन आइडिया यानी VI को करीब 14 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, वहीं अडानी नेटवर्क को करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में 48 दिनों का अनुष्ठान शुरू। काशी और दक्षिणी भारत के आचार्य कराएंगे मंडल पूजा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उनके होने वाले जन्म शताब्दी से पहले विपक्षी दल करते, इससे पहले ही केंद्र की सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। विपक्षी दलों के अब बिहार में बड़े जुटान का मकसद आधा अधूरा रह गया है। भारत से टेंशन के बीच मालदीव ने चली नई चाल, चीन के जासूसी जहाज को दी घुसने की इजाजत। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकियों ने भारत में हमले करने की दी है धमकी, जिसमें हिंदुत्व ताकत और अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले मशहूर हथियारों और गहनों को निशाना बनाया गया है। राशन घोटाले में आरोपी शहनाज शेख के घर पहुंची ईडी टीम, इस बार अर्धसैनिक बल भी साथ है। 2:30 बजे रात को रोड पर रील बना रहे थे 2 युवक, तभी कार से आए 4 लोग साथ खिंचवाए फोटो, मोबाइल और कैमरा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास कैमरा और 2 मोबाइल लूटकर एक प्रयुक्त कार भी बरामद किया गया है। मुंबई के मेयर
रोड पर चला बुलडोजर, मुसलमानों ने भगवा झंडा लगे वाहनों को तोड़ा, जय श्री राम के नारे लगाए जाने पर भी की मारपीट। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने सद्भाव रैली निकाली थी। रैली में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीएम की कड़ी आलोचना की थी। साथ ही पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर भी अपना रुख साफ कर दिया है। बंगाल की 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा दिया। अब कांग्रेस को बंगाल में कड़वा घोटी पीना पड़ेगा, क्योंकि ममता के प्रत्याशी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव का जंग बढ़ता ही जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पहली 4 दावेदार थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय मूल की निकी हेली के बीच है। निकी हेली ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब, रामलला की एक झलक पाने के लिए लगी लंबी कतारें। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लिखा पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, देवबंद के सिद्धार्थ ने किया टॉप। पेट्रोल डीजल पर सरकार देगी बम्पर तोहफा, कीमतों में होगी तगड़ी गिरावट। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर दर्ज किए जा रहे हैं। तो फिर चिंता ना करें, क्योंकि सरकार अब जल्द ही इसकी दामों में कटौती करने की विचार बना रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार आम बजट में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करने जा रही है, जिससे ग्राहकों को बम्पर फायदा मिलने वाला है। अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली में, तो यहाँ पेट्रोल 96 रुपया 72 पैसा है और डीजल 89 रुपया 62 पैसा है। अगर बात करें आज मुंबई में, तो 106 रुपया 31 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 27 पैसा लीटर है। उसी प्रकार देखा जाए चेन्नई में, तो 102 रुपया 63 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 24 पैसा लीटर है। वहीं कोलकाता में आज 106 रुपया 3 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 92 रुपया 76 पैसा लीटर है। मार्च से अप्रैल के बीच में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम उसी टाइम घटने वाला है। रामलला के दर्शन को लेकर बीजेपी का स्पेशल अभियान, मात्र 1000 रुपए में आना जाना रहना और खाना सब फ्री। अमेरिका का ईरान समर्थित मिलिया पर पलटवार, इराक में 3 ठिकानों को बनाया निशाना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। 2 दरोगा को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी हो गया है। खबर बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आ रही है। दरोगा रंजीत ठाकुर और बाबरी थाना क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी दरोगा प्रेम प्रकाश शाह पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। भारत और रूस ने डिजिटली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूती करने के लिए जरूरत बिल पास कर दिया है। ब्रिक्स देशों के बीच इंटरनेशनल संबंधों को विस्तारित देते हुए भारत और रूस डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने पर सहमत हो गया है। इजरायली सेना पर हमास का हमला, 2 इमारतें बनी, मलबा 21 सैनिकों की हुई मौत। बाबरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम नौकरशाह और डॉक्टर महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबरुद्दीन ने कहा है कि मुस्लिम आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर हिजाब पहने। आईपीएल 2024 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चूंकि चुनाव के कारण इस बार आईपीएल में कई राउंड हो सकते हैं। शीघ्र ही टूर्नामेंट के पहले राउंड का शेड्यूल कई टुकड़ों में आ सकता है। आईपीएल 2024 सीजन 22 जनवरी से आरंभ होने वाला है तथा बीसीसीआई आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल पर काम कर रहा है। टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार का बड़े मियां छोटे मियां का टीजर हो गया रिलीज। ताबड़तोड़ दिखा एक्शन, उड़ा डाला होश। NH74 सितारगंज रोड पर बीते रात एक फॉर्च्यूनर कोहरे के कारण आगे जा रहे ट्रक में घुस गई, जिसके चलते पीलीभीत जहानाबाद की नगर पंचायत अध्यक्ष ममता गुप्ता के पुत्र शिव गुप्ता समेत 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी कनाडा में मजदूरों को खदान में ले जा रहा एक छोटा यात्री विमान उड़ान भरने के तुरंत ही बाद दुर्घटना से ग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार इस हादसे में एक व्यक्ति की जान भी बच गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के जयपुर दौरे से 2 दिन पहले यहाँ 350 फीट लंबी सुरंग मिली है। यह सुरंग करीब 6 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची है। इस सुरंग को पता लगने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप सी मच गई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक पुलिस कांस्टेबल पर एक दुकानदार के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल अपनी वर्दी के रौब दिखाकर दुकानदार से फ्री में मटन मांग रहा था, जिसके बाद एसपी को पता लगने पर उसे सस्पेंड कर दिया। शिवजी की कठोर तपस्या से बना इच्छाधारी नाग बताया कहाँ है उसकी नागमणि। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजनीति कैसी होगी, इसकी झलक 2 घटनाओं से मिलती है। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने कहा है कि भले ही जन्मभूमि का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो यह फैसला होता ही नहीं और मंदिर कभी बनता ही नहीं। इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। पहले ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब ठीक वैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया है। बाथरूम में नहाने घुसी विवाहित महिला, लेकिन 4 घंटे तक गेट नहीं खोलने के बाद परिजनों ने गेट तोड़कर जब देखा तो उसके होश उड़ गए। परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इजराइल हमास के जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि इजराइल ने गाजा के जिन महिलाओं और पुरुषों को बंदी बनाया था उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी मस्जिद 3 महीने से चली SIS की रिपोर्ट की सार्वजनिक की गई। वाराणसी जिला जज की अदालत ने इस बारे में आदेश देते हुए कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष को मिलेगी। SI ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने उसी समय रिपोर्ट देने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और SI टीम की 4 हफ्ते तक रुक जाने की आग्रह पर रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सकी थी।